सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉटिलिडा, जो कि सिस्टोड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है। सिस्टोड्स में यूसिस्टोड्स आते हैं और कॉटिलिडा आता है। ठीक है, तो हमने यूसिस्टोड्स पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे कॉटिलिडा की। कॉटिलिडा क्या होता है? इवोल्यूशनरी लिंक होती है ट्रेमाटोड और यूसिस्टोड्स के बीच में। ठीक है, अब डिफरेंस भी आता है किसके बीच में? कॉटिलिडा के बीच में और यूसिस्टोड्स के बीच में। ठीक है, अब ऐसे पूछ जाता है कि डिफरेंस तो चलो आप अपना खुद कर लोगे। ठीक है, मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ। सबसे पहले इसमें ओपरकुलेटेड एग होते हैं। ठीक है, और हमने बात करी थी यूसिस्टोड्स की, उसमें नॉन ओपरकुलेटेड थे। इसमें दो लार्वल स्टेजेस होती हैं, प्रोसर्कॉइड और उस प्लूरोसर्कॉइड। और उसकी बात करें यूसिस्टोड्स की, उसमें थी 1 2 3 6 थी। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर बात करें किसी एक पैरासाइट में, तो उसमें एक प्रेजेंट होती है, 6 में से कोई एक प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद 6 स्टेज का नाम बता देती हूँ। सिस्टिसर्का, टेट्राथायरिडियम, स्ट्रोबिलस, हाइटेड सिस्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? उसमें एक इंटरमीडिएट होस्ट होता था, किसमें? यूसिस्टोड्स में। और कॉटिलिडा में 2 इंटरमीडिएट होस्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सकर्स की बात करें, एब्सेंट होती है और बोथ्रिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, बोथ्रिया क्या होता है? जैसे सकर्स थे वो अटैचमेंट में हेल्प करते थे ना, ये भी अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, लेकिन ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1 सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ईच प्रोग्लोटिड में। विटलेरिया जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट दी सेगमेंट। सिस्टोड्स में क्या था? यूसिस्टोड्स की बात करें तो उसमें कॉम्पैक्ट था। ठीक है, यूसिस्टोड्स में नेक जो थी वो वेल डेवलप्ड थी। इसमें नेक जो होती है कॉटिलिडा में वो इल डेवलप्ड है। इसके पास सीलिया होता है और उसको बोलते हैं कोरासीडियम। जो यूसिस्टोड था उसके हेक्सागैंथ बोलते थे। ठीक है, अभी हम लोग इसके आगे बात करते हैं डाईफाइलोबोथ्रिडिया की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डाईफाइलोबोथ्रिडिया जो होता है वो डिजीज़ कराता है डाईफाइलोबोथ्रियासिस। और इसकी एक स्पीशीज होती है, इसका नाम है डाईफाइलोबोथ्रिया लेक्टम। ठीक है, ये मैन डॉग, हम लोग अभी मैन की बात कर रहे हैं जो मैन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैन डॉग, कैट, पिग, पोलर बियर, फिश ईटिंग एनिमल, ये डेफिनेटिव होस्ट होते हैं इसके। जनरा स्पायरोमेट्रा आता है जिसमें डिजीज़ होती है स्पैरगनोसिस, जो कि स्पायरोमेट्रा मैंसोनी कराती है, जो कि कैट डॉग में होती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है डाईफाइलो और स्पायरोमेट्रा में। और एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 से क्या कनेक्शन होता है डाईफाइलोबोथ्रिडिया लेक्टम का। ठीक है, हम लोग बात करें सबसे पहले ही ना, ये देख लो, ये देखो, ये सीलिया है। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, और ये फ्लेम सेल्स है, ये दिख रहे हैं। ठीक है, ये एम्ब्रियोफोर है और ये रहा एम्ब्रियोनिक हुकलेट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें साइज़ क्या होता है इसमें? 2 to 12 या 20 मीटर लॉन्ग होता है। एग फिल्ड होते हैं विद म्यूकस। ठीक है, क्यों? देखो, कलर जो होता है डार्क सेंट्रल मार्किंग होती है कहाँ पे? इसके एग में। ठीक है, एडल्ट जो होता है वो ग्रेश कलर का होता है, ग्रेश येलो कलर का, लेकिन डार्क सेंट्रल मार्किंग होती है। वो क्यों होती है? एग फिल्ड होती है म्यूकस के साथ ना, इसलिए होती है। इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है क्रस्टेशियन पहला होता है, और जो सेकंड होगा वो फ्रेश वाटर फिश होगी। डेफिनेटिव होस्ट कौन है? फिश ईटिंग मैन, डॉग, कैट, पोलर बियर, पिग। ठीक है, स्कॉलेक्स के पास 2 बोथ्रिया होते हैं, नैरो डीप होल्ड फास्ट मस्कुलर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है। नेक जो होती है लेस कॉन्स्पियस होती है, और प्रोग्लोटेड जो होते हैं मैच्योर और ग्रेविड होते हैं, ये स्क्वायर शेप में होते हैं। ठीक है, यूट्रस जो होता है रोजेट शेप होएगा, एग जो होते हैं राउंडेड और ओपरकुलेटेड होते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करें, कोरासीडियम एग जो होती है, और लार्वल स्टेज होती है प्रोसर्कॉइड और प्लूरोसर्कॉइड होती है। इसमें रिंकल्ड बॉडी होती है। ठीक है, उसका कॉमन नेम इससे क्या है? ब्रॉड टेपवर्म, फिश टेपवर्म, लार्जेस्ट टेपवर्म ऑफ ह्यूमंस। हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं ना अभी। इंटरमीडिएट होस्ट मैंने बता दिया था, प्रोसर्कॉइड होगा कोपेपोड क्यूटेन क्रस्टेशियंस का, जैसे साइक्लोप्स जैसे एग्जांपल है इसका। और इंटरमीडिएट सेकंड होस्ट कौन होगा? प्लूरोसर्कॉइड ऑफ फिश, फ्रेश वाटर फिश का। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पैथोजेनेसिस और सिम्टम्स की। एनिमल जो होता है, अगर उसमें लाइट इन्फेक्शन है तो एसिम्टोमेटिक रहेगा, और माइल्ड टू हैवी इन्फेक्शन है तो इंटरमिटेंट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया, एब्डोमिनल पेन देखने के लिए मिलेगी। मैन की बात करें, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखने के लिए मिलेगा। मैक्रोसाइटिक मतलब कि उसका साइज बड़ा हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक मतलब पेल कलर का हो जाएगा, अनीमिया देखने को मिलेगा। ये किसी वजह से होता है? विटामिन B12 के लॉस की वजह से, क्योंकि जो डाईफाइलोबोथ्रिडिया लेक्टम होता है ये विटामिन B12 को 10 से 50 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब कराता है इंटेस्टाइन से, इससे उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। और फोलेट, विटामिन A डिफिशियंसी याद रखना। ठीक है, डायग्नोसिस में हम लोग क्लिनिकल साइन लैब देखेंगे, कॉप्रोस्कोपी करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर के एग मिलेंगे, ओपरकुलेटेड होंगे। ठीक है, ओवल राउंडेड एग फीसेस में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग प्राजिक्वेंटल दे सकते हैं। ठीक है, निकोलोसामाइड दे सकते हैं। विटामिन B12 एनिमल जो होंगे उनका सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे हमने टीनिया में दिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है जनरल ड्रग ऑफ चॉइस क्या है सिस्टोड्स के लिए। ठीक है, अब प्रिवेंशन कंट्रोल की बात करें, प्रॉपर फ्रीजिंग करेंगे फिश की। ठीक है, कुकिंग ऑफ फिश करेंगे, प्रॉपर ड्राइंग करेंगे, पिकल करेंगे, लार्वल स्टेज होकर किल कर देंगे। एनिमल को हम लोग रॉ नहीं खा सकते ना, मतलब उससे हमें डिजीज हो सकती है। अवेयरनेस करेंगे ना, कंजप्शन नहीं करना चाहिए ऐसे रॉ उस चीज़ों का। इंप्लीमेंटेशन करेंगे बेसिक सैनिटेशन की, और स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट वगैरह देंगे। ठीक है, अब डिफरेंस पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने पढ़ा डाईफाइलिडिया में क्या है कि लॉन्ग पैरासाइट होता है, इसमें क्या था? स्मॉल टू मीडियम साइज होएगा। ठीक है,
उसके बाद ये लार्जेस्ट और ब्रॉड होगा और ये इतने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें रोजेट शेप यूट्रस होएगा, इसमें स्पायरल शेप होता है। इसमें कलर जो था वो ग्रेइश येलो था एडल्ट का, इसमें जो होगा पिंकिश होएगा। एग जो थे ओवरगलेटेड और राउंडेड थे, इसमें पॉइंटेड और कॉनिकल होंगे। इसमें मार्किंग प्रेजेंट हो रही थी क्योंकि वहाँ पे म्यूकस एक्यूमुलेटेड था। इसमें डार्क सेंट्रल मार्किंग जो कि वो एब्सेंट होएगी। हमने देखा था कि उसमें रिंकल्ड प्लूरोसर्कॉइड था, इसमें वाइटिश रिबन लाइक प्लूरोसर्कॉइड होगा। ये डिजीज कौन सी कराता है? डाइफाइलोबोथ्रियासिस, और ये कराता है स्पेरगनोसिस। इसमें डिजीज होती है ड्यू टू एडल्ट, इसमें डिजीज होती है ड्यू टू प्लूरोसर्कॉइड, जिसे हम लोग स्पेरगनोस भी बोलते हैं। इसमें डेफिनेटिव होस्ट मैन होता है। इसमें जो मैन होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट सेकंड या फिर पैराटेनिक होस्ट की तरह भी दोनों वर्क करता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरोमेट्रा की बात करें, इसमें डेफिनेटिव होस्ट है डॉग, कैट, रैकून्स। इंटरमीडिएट होस्ट है प्रोसर्कॉइड ऑफ कोपेपोड क्रस्टेशियन जैसे कि साइक्लोप्स, और इंटरमीडिएट होस्ट सेकंड है प्लूरोसर्कॉइड टेडपोल मैन बर्ड। मैन पैराटेनिक होस्ट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है, एंसिस्ट होकर वो रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल की बात करें, एग जो होते हैं फीसिस में होते हैं अनएम्ब्रियोनेटेड, ठीक है। उसके बाद वो पास करेंगे वाटर में, वहाँ जाएंगे साइक्लोन्स जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे एम्ब्रियोनेटेड में, ठीक है। पहले अनएम्ब्रियोनेटेड था, अब एम्ब्रियोनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे? जब पानी में चला जाएगा, पानी में कोरासीडियम रिलीज हो जाएगा। साइक्लोप्स जो होंगे वो इंजेस्ट कर लेंगे इसको। सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट ईट कर लेगा साइक्लोप्स को, प्लोसर्कॉइड को, ठीक है, और वो डेवलप कर जाएगा किसमें? प्लूरोसर्कॉइड में। उसके बाद ये एडल्ट बना लेते हैं। अब ह्यूमन में तीन तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। इसके आगे आते हैं। स्पेरगनोसिस जो होती है ह्यूमन में, टिश्यू इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो प्लूरोसर्कॉइड कराता है, ठीक है। और ये मतलब नॉर्मली इसकी जगह कौन सी होती है ना, कौन सी कनेक्टिव टिश्यू में, सबक्यूटेनियस और मसल्स में ये ग्रो करता है। अब मैंने जो बताया था कि मोड ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन में क्या होता है, सबसे पहले ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लिया, इसमें जो कोपेपोड्स थे वो अंदर चले जाएंगे विद द प्रोसर्कॉइड, ठीक है। रॉ अनकुक्ड मीट की बात करें तो लार्वल इंजेक्शन फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर, अंडरकुक्ड मीट खा ली, हार्बरिंग प्योरसर्कॉइड, ठीक है। डायरेक्टली फ्लैश से हो सकता है, जैसे हमें लार्वल ट्रांसफर कर जाएंगे हम लोग इन्फेक्टेड फ्लैश। जैसे हम पहले के टाइम में क्या होता था कि फ्रॉग और स्नेक की स्किन ना हम लोग उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती थी, एंटी फ्लोजिस्टिक थी, तो उसको यूज़ करते थे थाईलैंड और वियतनाम में, ठीक है। तो उसकी स्किन से ना हमें पैरासाइट हमारी बॉडी में चला जाता था, ठीक है, उससे हो सकता है इन्फेक्शन। क्लिनिकल साइंस क्या है? एनिमल जैसे कि इन कैट डॉग जीआईटी डिस्टर्बेंस करा देता है, डायरिया, वॉमिशन वगैरह। सबक्यूटेनियस माइग्रेशन हो जाएगा स्पैरगना की, तो डिस्कम्फर्ट, इन्फ्लेमेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन करा देगा। लोकलाइज स्पैरगना हो जाए तो आई में, सबक्यूटेनियस टिश्यू, यूरिनरी ट्रैक्ट में। इन इनर ईयर अगर इन्वॉल्व होगा तो उसमें वर्टिगो या फिर डीफनेस हो सकती है। टाइप ऑफ स्पैरगनोसिस ह्यूमन में देखी जाती है, ऑक्यूलर हो गई, सबक्यूटेनियस हो गई, ओरल हो गई, सेरेब्रल हो गई, विसरल हो गई। ये आपको नाम याद होना चाहिए ना कि टाइप ऑफ स्पैरगनोसिस कौन कौन से हैं, तो ऑक्यूलर, सबक्यूटेनियस, ओरल, सेरेब्रल और विसरल, ठीक है। इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन फीवर और चिलनेस देखी जाती है। इरिथ्रमा देख सकते हैं, अर्टिकेरिया देख सकते हैं, मतलब अर्टिकेरिया क्या होता है? बॉडी रैश। इस ईसिनोफिलिया देख सकते हैं, अडीमा। डायग्नोसिस में क्लिनिकल साइन लैब्स में करेंगे, एडल्ट इन्फेक्शन देखेंगे, फीसिस में एग्स देखेंगे, एलाइजा एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए, स्पैरगनोसिस देखेंगे, स्पैरगनस देखने के लिए, प्लूरोसर्कॉइड जो होता है, सीटी करेंगे, एमआरआई कर सकते हैं स्पैरगनम देखने के लिए, बायोप्सी कर सकते हैं सबकट की। ह्यूमंस में सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं स्पैरगनस या फिर नोड्यूल्स की। ट्रीटमेंट के लिए प्राजिक्वेंटल और डॉग में ब्यूनामिडीन देंगे, एससीएल दे सकते हैं, ठीक है। और प्रिवेंशन कंट्रोल में क्या? कंजप्शन हम लोग प्रॉपर कुकड होनी चाहिए फ्लैश का ना। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर करेंगे, फिल्टर्ड वाटर, ठीक है। अवॉइड करेंगे वेरी कोल्ड ब्लडेड एनिमल को, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज, बेसिक सैनिटाइजेशन देखेंगे, और प्रिवेंट करेंगे प्रेडेशन और स्कैवेंजिंग, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे नेमेट हेलमिन्स की, नेमेटोड की, जो कि राउंड वॉर्म होते हैं। सबसे पहले ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इनका सेक्शन कट करने पे सेम हम लोग देख सकते हैं, सेम चीज़ें इधर उधर होंगी। इलोंगेटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दैट इज डायोशियस होते हैं, फिर यूनिसेक्सुअल। ट्रांसपेरेंट कलर बॉडी होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल के नीचे सब क्यूटिकल होती है जिसे हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं। प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं इनसाइड इट, और पासेज होता है जिसमें किसका? एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम का। सेंटर में इसकी इंटेस्टाइन होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सम क्यूटिकल्स के पास एक्सटेंशन होता है जिसे हम लोग एलए बोलते हैं, ALAE। ये लिटरल फ्लैटेंड क्यूटिकल एक्सपेंशन होता है, और ये 3 स्पीशीज में प्रेजेंट होता है जिनका नाम है टॉक्सोस्कैरिस, ईसोफेगोस्टोमम और फाइसोसिफेलस, ठीक है। इन तीनों में प्रेजेंट होगा। ट्रिक याद रखना, टॉप से याद रखेंगे टॉक्सोस्कैरिस, ईसोफेगोस्टोमम और फाइसोसिफेलस, ठीक है। उसके बाद एरो हेडेड वॉर्म होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं। सिफेलिक कॉलर प्रेजेंट होगा किसमें? फाइसेलोप्टेरा में, ठीक है। ऑलवेज एलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल होता है, एक्सेप्ट किसको? टेट्रामियर और सिमोन्सिया। ये क्या था? शेप में एक्सेप्शन थी, ठीक है। उसके बाद आता है कि फीमेल ऑफ टेट्रामियर और सिमोन्सिया जो होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे, एक एक्सेप्शन होता है। उसके बाद इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, माउथ आता है। माउथ में क्या होता है? अराउंड लिप्स। अगर प्रोमिनेंट लिप्स प्रेजेंट है वो एस्केरेट्स होंगे, और अगर लिप्स प्रोमिनेंट नहीं है तो उसको फ्लेरेट्स बोलेंगे, फ्लेरियल वॉर्म, ठीक है। अब माउथ के बैक साइड पे 2 डिप्रेशन होता है। अगर वो डिप्रेशन हेड रीजन में है तो उसे एम्फिट्स बोलेंगे, और टेल रीजन में है तो उसे फाजमेट्स बोलेंगे, और ये कीमो रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। फिर बकल कैविटी आती है जिसे हम लोग इसमें बकल कैप्सूल बोलते हैं। टीथ फिर प्रेजेंट भी हो सकते हैं, और अगर टीथ एब्सेंट हुए तो उसमें लीफ क्राउन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कटिंग प्लेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? टीथ प्रेजेंट हो सकते हैं, और अगर टीथ एब्सेंट है तो उनकी जगह लीफ क्राउन प्रेजेंट होता है। लीफ क्राउन को हम लोग कटिंग प्लेट्स भी बोलते हैं। और अगर ये एक्सटर्नल लीफ है, मतलब देखो अगर वो नियर माउथ, मैं एग्जांपल मैं ऐसे बताती हूँ, देखो ये वॉर्म है हमारा ना, ये इसका माउथ था। अब यहाँ पे अगर है टीथ प्रेजेंट, ठीक है,
अगर टीथ एब्सेंट है तो यहाँ पे अगर पास में प्रेजेंट है लीफ क्राउन तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लीफ क्राउन, और अगर दूर है तो उसको बोलेंगे इंटरनल लीफ क्राउन, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद आता है ईसोफेगस ना। उसके बाद इसमें डिफरेंस आता है किस किस में, एम्फिट्स और फास्टमिट्स में। इसकी डिफाइन भी आती है और डिफरेंस भी आता है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईसोफेगस, इसमें क्लासिफिकेशन होती है ना, ठीक है। अब देखो क्लब शेप या फिर स्ट्रोंगाइलो फॉर्म ईसोफेगस होगा तो उसको इसका एग्जांपल है स्ट्रोंगाइलेड नेमेटोड, ठीक है। रेप्टिफॉर्म शेप होएगा तो उसका एग्जांपल है ऑक्स्यूरिस इक्वाई। फिलेरियल ईसोफेगस है तो उसे फ्लेरी फॉर्म था तो उसको फ्लेरियल बोलते हैं। ट्राइक्यूरिड या फिर सिस्टोसोम्स ईसोफेगस उसको बोलेंगे, उसको एग्जांपल है ट्राइकेलनिड नेमेटोड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें सिंगल टेस्टिस होती हैं, फिर वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होगा, कभी कभी सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट हो सकता है और एक इजैकुलेटरी डक्ट होती है। अब एक क्वेश्चन आता है डिफाइन का कि स्पिक्यूल्स क्या होते हैं। स्पिक्यूल्स होते हैं एक शेप होता है जो कि हेल्पफुल होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरासाइट में। इसका फंक्शन होता है कि स्पर्म को गाइड करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक। एक स्ट्रक्चर होता है जो डिराइव होता है क्यूटिकल से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें स्पिक्यूल्स में, अगर डोर्सल थिकनिंग है तो उसे बोलेंगे ग्यूबर्नाकुलम, और स्पिक्यूल में अगर वेंट्रल थिकनिंग है तो उसको बोलेंगे टेलामोन, ठीक है। अब नंबर ऑफ ओवरीज जो होती है वो 2 प्रेजेंट होती है फीमेल में, ठीक है। इफ़ ओवरी जेनाइटल ओपनिंग, देखो ओवरी क्या होती है ऐसे बताती हूँ, ये रही हमारी जेनाइटल ओपनिंग। अब ओवरी एक इधर है एक इधर है, ठीक है, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फिर उसे बोलेंगे प्रोडेल्फ। अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो उसे बोलेंगे ओपिस्थोडेल्फ, और अगर वन साइड मतलब एक इधर है तो उसको बोलेंगे एम्फीडेल्फ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इनकी लार्वल स्टेज कितनी होती है, L1, L2, L3, ठीक है। अब इसमें देखो नॉर्मली नेमेटोड में जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है L3, लेकिन एस्कैरिड्स की बात करें उसमें एक्सेप्शन है L2 होती है उसकी इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। अब उसमें आता है एक क्वेश्चन कि ट्राइचिनेला स्पैरालिस जो होती है उसमें डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो सेम होता है। बर्सा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल को होल्ड करने में हेल्प करता है, इसमें काफ़ी सारे रेज होते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाएगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं फैमिली एस्कैरिड्स की। मैंने इसके आपके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक बता दिए थे। अभी देखो क्या होता है इसमें ना, इसमें बकल कैप्सूल जो होता है वो एब्सेंट होता है, लिप्स प्रोमिनेंट होते हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं एस्कैरिड्स। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। ये रहा हमारा मैन, ठीक है, इसके लंग्स, लीवर, स्टोमक। इसमें क्या होता है ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो बताती हूँ, सबसे पहले क्या होगा, एग जो होगा उनकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है L2, ठीक है, वो स्टमक में जाएगा, ठीक है। लार्वा जो होगा पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइन को, वहाँ से वो लीवर में जाएगा हिपेटोपोर्टल रूट से, ठीक है। वहाँ से फिर वो हार्ट में गया, लंग्स में गया, कैपिलरीज में जाएगा, वहाँ पे स्टे करेगा, और फिर वहाँ पे L2 जो होगा वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, L3 में। अब L3 जो होगा ब्रोंकियल ट्री के थ्रू जाएगा कहाँ पे, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स से क्या होगा, ये अगेन स्वेलो हो जाएगा, और फिर वहाँ पे L3 जो होगा वो इस स्टमक और इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ L4 में कन्वर्ट हो जाएगा, L4 से एडल्ट में, फिर एग ले हो जाएंगे, फिर फिशेज में जाएंगे, वो फिर से सेम चीज़ बन जाएगी, फिर से वो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये था इसका लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं क्लिनिकल साइंस की। एस्कैरिड न्यूमोनाइटिस हो सकती है, रेस्पिरेटरी साइन, लीवर प्रॉब्लम। अब एक चीज़ बोलती हूँ कि पैथोग्नोमिक लीजन होता है एस्कैरिड्स का, क्या होता है, वाइटिश स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं कहाँ पे, जहाँ जहाँ, जैसे ये हमारा पेट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर फिलेरियल वॉर्म जा रहे हैं ना तो इसकी जगह पे वाइटिश स्पॉट्स देखने के लिए मिलेंगे आपको उस जगह पे, तो ये इसका पैथोग्नोमिक लीजन होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आते हैं एक नए जनरा पे, बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सोकेरा कैनिस, ठीक है। टॉक्सोकेरा कैनिस पे लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट कुछ भी आ सकता है। लाइफ साइकिल ऑफ टॉक्सोकेरस पे आ सकता है, विसरल लार्वल माइग्रेन आ सकता है, टॉक्सोकेरा कैनिस पे आ सकता है। डिफरेंस आ सकता है टॉक्सोकेरा कैनिस पे और टॉक्सोकेरा कैटाई पे। कैटाई जो होता है कैट का होता है, कैनिस जो होता है डॉग का होता है, या फिर टॉक्सोकेरा कैनिस पे या फिर टॉक्सोकोरा लियोनाइन पे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।